इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से मदरसों को लेकर तमाम सारे बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। हम बात करेंगे इस पर उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा जी। सर, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान मदरसों को लेकर कुछ चीज़ें कही हैं और कुछ जानकारी मांगी है। सबसे पहला तो ये कहा है कि क्या कोई एक सेकुलर स्टेट इस तरह से जो धार्मिक शिक्षा देते हैं मदरसे, उनको फंड दे सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तो फंड देती है मदरसों को। और देखिए, ये संविधान की अपनी जो धाराएं हैं जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा, उसका जवाब वहाँ पर जाएगा। लेकिन हम जब सरकार में आए तो मैंने पीछे भी देखा है तो 562 मदरसे अनुदानित हैं जो पीछे से चले आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मदरसे थे जो अस्तित्व में नहीं थे। जब हम लोग आए, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार 2017 में बनी, तो लगभग 5 से 7 हज़ार मदरसे ऐसे थे जिनको चिन्हित किया गया, जिनका अस्तित्व नहीं था, पेपरों पर चल रहे थे, तो उनको पूरी तरीके से समाप्त करने का काम योगी सरकार ने किया है। और मदरसा मॉडर्नाइजेशन का काम पहली बार देश में आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है कि ताकि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन लेकर मुख्य धारा से जुड़े, माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर का, उसको लेकर आगे बढ़ें, देश की मुख्य धारा से जुड़े तमाम मुस्लिम समाज के बच्चे और बच्चियां। जब मामले की आगे सुनवाई होगी तो आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से इस बात को रखा जाएगा कि हम केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं बल्कि मॉडर्नाइज एजुकेशन भी दे रहे हैं। बिल्कुल भी आप ये मानकर चलें कि हम पूरी तरीके से धार्मिक शिक्षा को, हम लोगों ने ये माना है कि जो पहले चलती चली आ रही परंपरा है, ठीक है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री का सीधा सीधा सा संकल्प है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। अगर आपकी धार्मिक शिक्षा है तो साथ में मॉडर्न एजुकेशन, साथ में या सामाजिक शिक्षा आपको हम दे रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने पहल पर पूरे हर अगर राज्यों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जिसने एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की। तो अब हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस तमाम कॉम्पिटिशन में बैठेंगे, वरना मौलिम, कामिल, आमिल, फाजिल इस तरह की डिग्री लेकर सिर्फ और सिर्फ वो धार्मिक ही काम कर सकते थे, धार्मिक ही शिक्षा दे सकते थे। अब वो सामाजिक शिक्षा की तरफ भी जा सकते हैं और समाज का अपना एक अंग बन सकते हैं, मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। ये भी पूछा है कोर्ट ने कि क्या मदरसों में महिलाओं को जाने की अनुमति है? ऐसा है उत्तर प्रदेश में, महिलाएं जाती हैं? महिलाएं भी हैं मदरसे में, महिलाओं के भी मदरसे हैं। जिस तरह से कोएड है, कोएड भी हैं और अलग अलग मदरसे भी हैं। तमाम ऐसे हमारे संज्ञान में मदरसे हैं जहाँ पर खाली महिलाओं को शिक्षा मिलती है और कहीं पर महिला और पुरुष दोनों को मिलती है, मतलब बालक और बालिकाएं दोनों जाते हैं। क्या कोर्ट ने कहा है कि क्या ये जो मदरसे हैं, ये जो मौलिक अधिकार है, ये सभी धर्मों को संरक्षण देते हैं? ऐसा है मदरसों में? मौलिक अधिकार तो सभी के लिए होते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी सवाल किया उसके जवाब तो खैर वहाँ पर हमारे विधिक लोग देंगे, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि सरकार में जब हम आते हैं तो हमारे लिए 23 करोड़ जनता प्राथमिकता होती है, और सारी सर्व समाज के लिए हम कोई योजना बनाते हैं तो किसी एक धर्म या किसी एक जाति के लिए नहीं बनाते हैं, वो सर्व समाज के लिए होती है। तो वो उससे हटके तो सवाल ही नहीं उठता कि इस तरह का कोई कार्य हो जाए, मुझे तो नहीं लगता। आपने कहा कि 524 ऐसे मदरसे हैं जिनको आप फंड देते हैं, 562 मदरसे ऐसे जिनको फंड देते हैं, और कुल 16,000 मदरसे इस वक्त हैं उत्तर प्रदेश में। आपने कई जगह कार्रवाई की, हमने खुद खबर दिखाई थी तो आपने ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की थी। उसके पीछे क्या रीज़न था और अभी भी क्या ऐसी शिकायतें आती हैं कि मदरसे कागज़ पर ही हैं? जहाँ पर भी शिकायतें आती हैं, जैसे देश में हमारे तमाम करोड़ों करोड़ों मुस्लिम समाज के लोग उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, तो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हैं, वो संस्कृति का पालन और अनुपालन करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं अभी तालिबानी विचारधारा के हैं, वो अलग अलग बयान उनके आते हैं और वो हमारे इन तमाम मुस्लिम समाज के भाई बहनों पर प्रश्न लगवाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचने की ज़रूरत है, और अगर मदरसों में भी इस तरह के लोग हैं, कहीं इस विचारधारा के लोग हैं और वहाँ पर कोई गलत काम होता है, गैर कानूनी कार्य होता है, तो उस पर हम कार्रवाई सुनिश्चित कर देते हैं और कार्रवाई करते हैं। अगर बात करें जिस तरीके से तकरीबन 8,000 मदरसे जिन पर आप लोगों ने कार्रवाई की है, उसको लेके बहुत विरोध भी हुआ, बहुत सारी जगहों से आवाज़ भी उठे, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी कुछ बात कही, तो क्या आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए, कोई भी चीज़ अगर संविधान सम्मत नहीं है और विधि अनुसार नहीं चल रही है, गैर कानूनी तरीके से चल रही है, तो कार्रवाई तो उस पर होगी, क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है ये एक कहना चाहिए मदरसों को अच्छा बेहतर शिक्षा प्रणाली हो जाए, मदरसों से निकलने वाले बच्चे एपीजे कलाम बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, और तमाम निकलने वाली बच्चियां सानिया मिर्ज़ा बने और डॉक्टर इंजीनियर बने। तो ये सोच के तहत मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम आदरणीय योगी सरकार कर रही है। लेकिन जहां पर
कट्टरता पढ़ाई जा रही है या जहाँ पर कुछ गलत लोग आ गए हैं और वो गलत तरफ अगर बच्चों को ले जाना चाहते हैं और इस तरह की कोई शिकायत आती है तो जांचों उपरांत हम कार्रवाई करते हैं और आगे भी अगर इस तरह की कोई शिकायत आएगी हम जांचों उपरांत कार्रवाई करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल एक और सुझाव ये दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु जो है वो घोषित करे केंद्र सरकार, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गाय हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, धार्मिक आस्था है गौ माता में हमारे देश में, इसलिए हम सुझाव का स्वागत करते हैं और इससे एक विस्तार भी मिलेगा जब हम इसका आगे पालन करेंगे या आगे हम बढ़ा कर लाएंगे और राज्यों को भी बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। इसमें अच्छा सुझाव है क्योंकि पूरे विश्व में विस्तार मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ गौ माता का सम्मान होता है। हमने उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में लाखों के हिसाब से गौशालाएं खोली हैं, गायों को संरक्षण मिल रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है और ये हमने अपने बचपन से भी देखा है। गायों को प्यार और सम्मान और उनको पूजा पद्धति हमारे यहाँ चलती चली आ रही है, आज से नहीं चली आ रही है। हमारे सनातन की पूरी पुरानी तारीख अगर उठा के आप प्राचीन वो है तो गौ माता हमारे लिए जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ धार्मिक आस्था भी है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो बात भी कही है, जिन बिंदुओं पर भी सुझाव मांगे हैं, जानकारी मांगी है, वो तो विधिक सलाह के बाद विभाग की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन सरकार लगातार इसी कोशिश में है कि मदरसों को कैसे आधुनिक बनाया जाए, कैसे वहाँ पर आधुनिक शिक्षा दी जाए। यानी एक हाथ में अगर उनके कुरान हो तो दूसरे हाथ से वो कंप्यूटर चलाएं, और इसी तरह की शिक्षा उत्तर प्रदेश के मदरसों में दी जा रही है। और लगातार कोशिश यही है सरकार की कि जो भी बच्चे यहाँ से निकलें वो आगे चलकर ना केवल अपने लिए बल्कि देश का नाम भी रोशन करें। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।